बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो तारीख़ी इस्लामी किताबों की कहानी जो है उसमें से एक ली गई है, खामोशी। खामोशी का मतलब ये होता है कि इंसान जो है वो कहते होते हैं कि बोलने से, अगर बोले तो अच्छा बोले, अगर ना बोले तो खामोशी हज़ार दर्जे बेहतर है। तो अब हमने खामोशी का एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक वाक़या है वो बयान करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़े सहाबी हैं। वो बताते हैं कि एक दिन हज़रत बकर सिद्दीक़ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो एक कोई गंवार उजड़ बंदा आया और वो आके हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला से झगड़ने लगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत सरदार थे, बहुत बड़े सरदार थे और मालदार थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मर्दों में ईमान लाने वाले सबसे पहले आदमी थे। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी बातें चाहते तो उसकी बातें सुनने की बजाय उसका मुंह तोड़ जवाब दे देते, लेकिन चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तशरीफ़ फरमा थे तो इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश रहे और उसकी बातें सुनते रहे। अच्छा, बात तो ये थी कि वो कुछ बातें करता और चुप हो जाता, लेकिन वो काफ़ी देर बड़बड़ करता ही रहा, उल्टी सीधी बातें करता रहा। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहे और हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे वो भी उसकी बातें सुनते रहे और बर्दाश्त करते रहे। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि जब वो हद से बढ़ गया तो मजबूरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को उसके जवाब में कुछ कहना पड़ा। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कोई बात कही उसके जवाब में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के चलने लगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने देखा कि इतनी देर तक वो जज जो है, वो गंवार आदमी जो है, वो इतनी बुरी बातें और उल्टी सीधी बातें करता रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और जैसे ही मैंने एक बात की है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठ गए। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी देर तक वो आदमी कुछ बोलता रहा लेकिन आपने खामोशी इख्तियार किए रखी और जब मैंने आगे से एक हल्का सा भी जवाब दिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहाँ से तशरीफ़ ले जाने लगे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर सिद्दीक़, जब तक तुम खामोश थे उस वक्त तक फ़रिश्ते हमारा साथ दे रहे थे और फ़रिश्ते यहाँ पे जो मौजूद थे वो हमारा साथ दे रहे थे, लेकिन जैसे ही तुमने जवाब दे दिया वो फ़रिश्ते यहाँ से चले गए और फिर हमें भी यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो ये जवाब सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं उन्होंने महसूस किया कि इसका मतलब मेरा बोलना जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मायूब लगा और फ़रिश्तों को भी मायूब लगा, इसलिए वो यहाँ से चले गए। तो इस बात से बच्चों ये हमें सबक मिलता है कि जाहलों के साथ झगड़ने और इनकी बातों का असर कबूल करने को अल्लाह पाक पसंद नहीं करता। अल्लाह पाक का ये भी फरमान है कि आप खामोशी, अगर कोई इस तरह आपके साथ ज़्यादती करे या इस तरह कोई बोले तो आप वहाँ पे सब्र करो और खामोशी इख्तियार करो। तो यहाँ पे भी ये बताया गया है कि जाहलों के साथ बराबरी करना या जाहलों की बातों का जवाब देने से हज़ार दर्जे बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार करें। तो इस बात से हमें यह सबक मिलता है कि अगर कोई बंदा आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है तो बजाय ये कि आप भी आगे से बदतमीज़ी करने लगो, इसके बजाय आपको ये चाहिए कि आप खामोशी इख्तियार करें और दरगुज़र करें। और ये बात अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और दरगुज़र करने वालों को अल्लाह ताला अपनी कुर्बत में ले लेता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।